दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो मुक़द्दस था, लेकिन दिल की ख्वाहिशात ने उसे बदल डाला। ये कहानी है एक बहू और उसके ससुर की, जिनके दरमियान खामोश मोहब्बत ने ऐसा रंग पकड़ा कि दोनों अपनी हदें भूलने लगे। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मैं एक आम सी लड़की थी जिसके ख्वाब भी आम लड़कियों जैसे थे, लेकिन मेरा नसीब एक ऐसे घर में ले आया जहाँ रिश्तों की दीवारें मजबूत तो थीं मगर दिलों के अंदर तन्हाई बसी हुई थी। मेरा शौहर अदील बहुत सीधा और नेक दिल इंसान था, लेकिन शायद ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़। शादी के बाद मैंने चाहा कि वो मेरे साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो दिन रात बिजनेस में डूबा रहता। सुबह जाते और रात गए, थिके हारे लौटते। इस दौरान मेरे ससुर यानी अदील के वालिद मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनने लगे। उनका नाम ज़फ़र था। ज़फ़र साहब 55 साल के थे, मगर उनके अंदर एक नौजवान दिल की धड़कनें जिंदा थीं। वो नर्म दिल, खुश अखलाक और हंस मुख इंसान थे। जब अदील काम में मसरूफ़ होता तो ज़फ़र साहब मेरा हाल पूछते, मेरे साथ बैठकर बातें करते और अक्सर मेरी तन्हाई को कम कर देते। शुरू में ये सब आम सा लगा, एक बहू और ससुर का ताल्लुक जिसमें इज्जत और ख्यालदारी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके लहजे में एक खास नरमी आती गई। वो मेरी तारीफ करने लगे। कभी कहते, बेटी तुम्हारी मुस्कुराहट से घर में रोशनी आ जाती है। कभी कहते, ये रंग तुम पर बहुत जचता है। मैं शर्माती तो थी मगर ये सब मेरे दिल को अच्छा लगता। एक दिन मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। ज़फ़र साहब आए और बोले, बेटी ये सब तुम अकेली कर लेती हो, अदील को तुम्हारी ज़रा भी फिक्र नहीं? मैंने आ भरी और कहा, वो बहुत मसरूफ़ हैं, शायद वक्त ही नहीं उनके पास। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में अफसोस था और फिर बोले, बेटी कभी कभी जिंदगी में वक्त सब कुछ होता है, दौलत सब कुछ नहीं दे सकती। उनकी ये बात मेरे दिल को चीर गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारा साथ बढ़ने लगा। वो मेरे साथ बैठते, कभी कहानियां सुनाते, कभी पुरानी यादें। मैं महसूस करने लगी कि अदील के मुकाबले में वो मुझे ज़्यादा समझते हैं। उनकी बातों में मोहब्बत और ख्यालदारी छिपी रहती। एक दिन बारिश हो रही थी। अदील शहर से बाहर गए हुए थे। मैं बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। ज़फ़र साहब आए, मेरे करीब रखे और बोले, बारिश का मौसम कितना हुसैन होता है ना, बस दिल चाहता है कि कोई करीब हो और ये लम्हे बांट ले। मैंने उनकी तरफ देखा। हमारी नजरें मिलें और एक लम्हे को वक्त थम सा गया। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मैं फौरन कमरे में चली गई मगर दिल की धड़कनें तेज थीं। इस दिन के बाद फासला कायम रखना मुश्किल होता गया। ज़फ़र साहब की हर बात, हर नज़र मुझे अपनी तरफ खींचती। कभी वो किताब लेकर बैठते और कहते, ये नज़म सुनो तो लगता है जैसे तुम्हारे लिए लिखी गई हो। कभी वो मेरी पसंद का खाना मंगवा कर हैरान कर देते। मैं जानती थी कि ये रिश्ता हुदूद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल की धड़कनें कहाँ रिश्तों की दीवारें मानती हैं। एक रात में किचन मैं दूध गर्म कर रही थी। वो आ गए और बोले, बेटी तुम थक जाती हो, क्यों ना कभी अपने दिल की भी सुन लो। मैं चौंकी और उनकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब सी तड़प थी। मैंने नजरें झुका लीं, मगर दिल का राज छप न सका। आहिस्ता आहिस्ता हमारी खामोशी बातों में बदलने लगी। वो मेरा हाल दिल से पूछते और मैं सब कुछ बता देती। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी का सुकून अदील के बजाय उनके करीब है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की मगर दिल नहीं माना। एक दिन सच्चाई का धमाका हो गया। अदील अचानक आफस से जल्दी घर आ गए। मैं और ज़फ़र साहब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अदील ने हमें देखा और कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, अबू आप और सारा, मेरा नाम, इतने करीब कैसे हो गए? कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। मेरे दिल की धड़कन रक गई। ज़फ़र साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हारी बीवी अकेली थी, मैंने उसका सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन दिल का कसूर है कि वो मानता नहीं। मैंने अपनी हदें पार कर दी हैं। अदील की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। मैं रोने लगी और कहा, अदील मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आपने मुझे तन्हा छोड़ा और मैंने वो सहारा उन्हीं में पाया। इस दिन घर में तूफान मच गया। अदील ने कई दिन मुझसे बात ना की। ज़फ़र साहब खामोश हो गए। चंद दिन बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ये शहर छोड़ देंगे और गांव जाकर रहेंगे। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, बेटी मोहब्बत कभी कभी रिश्तों की हद पार कर जाती है, लेकिन असल मोहब्बत वो है जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे। मैंने तुम्हें खूने का फैसला कर लिया है ताकि तुम्हारा घर बचा रहे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उनके जाने के बाद मेरा दिल वीरान हो गया। अदील ने वक्त के साथ मुझे माफ़ किया,
मगर दिल में एक पर्दा हमेशा बाकी रहा। दोस्तों, ये कहानी इस बात की गवाही है कि मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, लेकिन जब ये रिश्तों की हद पार कर जाए तो जख्म छोड़ जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।